दबाव बनाया, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और कहा कि नेटो में ये यूक्रेन शामिल नहीं होना चाहिए। रशिया ने अपने हथियारों के ऊपर खर्च 30% और बढ़ा दिया है, यानी देश का जो पैसा है 30% अब रूस अपने देश के हथियारों और मिलिट्री पर खर्च करेगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पार्टनर है, मेंबर है मंगोलिया, जैसे बहुत सारे देश मेंबर हैं। तो आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। अब जो आईसीसी का मेंबर है उस देश में अगर पुतिन जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी उनको करनी पड़ेगी, जो भी आईसीसी के मेंबर हैं। मंगोलिया भी आईसीसी का मेंबर है। अभी पिछले हफ्ते व्लादिमीर पुतिन मंगोलिया गए थे दोस्तों, लेकिन मंगोलिया ने पुतिन को गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उनका और स्वागत किया बढ़ चढ़कर। इससे आईसीसी बुरी तरह से मंगोलिया पर भड़क गया है। वहीं मेरे दोस्तों, तुर्की की कंपनी बैकार ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने यूक्रेन के साथ एक बहुत बड़ी डील की है। खबर इतनी है, डील में क्या क्या है अभी वो सामने बैकार कंपनी ने नहीं रखी है। उधर भाई साहब अफगानिस्तान के लोगों को और तालिबान को जरा सी कामयाबी क्या मिली, भाई वो सोचने लगे हम तो सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, ट्रेनिंग हर चीज के लिए जरूरी है। मजेदार फनी वीडियो भी कहकर शेयर किया जा रहा है, लेकिन ये काफी दुखदाई खबर है। एक ट्रक ड्राइवर ने, अफगानी ट्रक ड्राइवर ने सोचा कि ट्रक चला सकता है हम, तो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ा सकता है बे। वो हेलीकॉप्टर में बैठा और हेलीकॉप्टर जैसे तैसे उड़ा तो लिया, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक उड़ा ना सका और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। मेरे दोस्तों, उधर तुर्की ने कुर्दिश इलाके में, सीरिया में और इराक के कुर्द के इलाके में बहुत बड़े एयर स्ट्राइक किए हैं। इस साल के खतरनाक हमलों में सबसे खतरनाक हमले तुर्की के ये रहे हैं, जिसमें कुर्दिश जो ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल सेक्टर्स हैं, उनको तबाह किया है, जिससे सीरिया और इराक के कुर्द के इलाके में बड़ी तबाही मची है। देखिए, دمار شبه شامل لمحطة سعيدة। अब आप समझ लीजिए, जिसके पास इतनी बड़ी फौज है वो इजराइल के खिलाफ कद्दू कुछ नहीं कर रहा है। अपनी फौज कहां, कमजोरों के ऊपर इस्तेमाल करता है। यह है तुर्की। वहीं ये देखिए, एलिफेंट वॉक किया है। तुर्की के पास जितने फाइटर जेट हैं उसको जमीन पर चलाया है, जिसको एलिफेंट वॉक कहते हैं। और मैं अर्दोगान से कहूंगा, भाई साहब इन तमाम फाइटर जेट की बत्ती बनाओ और अपने अंदर रखो, क्योंकि लानत है ऐसी फौज पर और लानत है तुम्हारी ऐसी ताकत पर कि गाजा के नरसंहार में तुम कुछ न कर पाए। अबे ऐसी एलिफेंट वॉक इजराइल के खिलाफ करके दिखाओ। अपने इन फाइटर जेट को इजराइल के आसपास इलाके में खाली उड़ा दो, करो नहीं कुछ तुम हमले, तुम्हारी औकात तो है नहीं कुछ करने की, हैं? तो बस तुम इतना करो कि इन फाइटर जेट को फिलिस्तीन, गजा के आसपास उड़ाओ, ताकि दुश्मन देश को ये कम से कम भरम तो हो कि फिलिस्तीन के साथ ईरान के अलावा कोई और भी है। लेकिन दोस्तों, ये
कुर्दोगलू वाला राज है, रजब तैयब एर्दोगान वाला राज है। उधर नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से साउथ कोरिया के ऊपर कूड़ा फेंका है ड्रोन के जरिए। ड्रोन के अंदर, बलून के अंदर ऐसे नीचे जो है गंदगी, टट्टी पेशाब भर कर उड़ाया है। अब ऐसे बहुत हमले किए हैं, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि एक बलून, एक बिल्कुल जो साउथ कोरिया का प्रेसिडेंटल हाउस है उसके गार्डन में जो है पत्ते गिरे हैं, कुछ पर्चे गिरे हैं। और आपकी स्क्रीन पर ये कुछ पर्चे हैं जिनको लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं, ऑफिशियल्स। बता दूं कि इसमें कंट्रोवर्शियल चीजें पर्चे पर लिखी थी नॉर्थ कोरिया ने। किसके खिलाफ? साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की जो बीवी हैं उनके खिलाफ आपत्तिजनक अपशब्द और गंदी बातें लिखी हुई हैं। यानी नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से साउथ कोरिया को उकसा रहा है। उधर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने उन तमाम जगहों पर पहुंचे जहां उनके स्ट्रेटेजिक मिसाइल तैनात हैं या बन रहे हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का क्लैश काफी पुराना है। हम एक खास वीडियो पर काम कर रहे हैं जो हमारे तीसरे चैनल पर आने वाला है। नाम है चैनल का हमारे रजाग्राफी सोशल। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के पुराने कांड से लेकर जिसमें तब भी अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी, आपको वो पूरी कहानी मैं अपने रजाग्राफी सोशल पर बताने वाला हूं। तो हमारे तीसरे चैनल जो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, रजाग्राफी सोशल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उधर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की बहन ने यूक्रेन और साउथ कोरिया को कुत्ता कह दिया अमेरिका का। कहा कि ये दोनों कुत्ते हैं जिन्हें अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। उधर मेरे दोस्त गधे कर रहे हैं गधों की डील। कुछ गलत बोल दिया क्या? सॉरी मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाइना को गधा बेचेगी। बताइए, जिस गधे की कोई वैल्यू नहीं है, पाकिस्तान ने उस गधे को भी बेच दिया। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। चीन को गधा बेचने की तैयारी हुई पूरी। हर साल 2,16,000 गधों को मारकर कमाएगा कंगाल पाकिस्तान। बूचड़ खाने लगाने की भी तैयारी, मतलब खुद ही ये जो है पाकिस्तान गधे पकड़ेगा, गधे का गोश्त बनाएगा, काटेगा और उसको एक्सपोर्ट करेगा चाइना को। अब ऐसे में पाकिस्तान की आवाम फंस गई। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की आवाम को भी भैंस का गोश्त, बड़े छोटे का गोश्त बताकर गधे का ही गोश्त बेचना शुरू कर दिया जाए। स्कैम। उधर मेरे दोस्तों, इमरान खान की पत्नी को पाकिस्तान की कोर्ट ने राहत दी है। 9 महीने के बाद जेल से वो रिहा हुई हैं, लेकिन इमरान खान अभी जेल में रहेंगे। उधर पाकिस्तान की आर्मी ने अफगानिस्तान के बॉर्डर पर 9 तालिबानी फौजियों का कत्ल कर दिया है। उधर रूस की सबसे खतरनाक सैटेलाइट किलर सबमरीन भारत पहुंची है, यानी समुद्र के तट से, गहराई से, आसमान के ऊपर खला में तैनात सैटेलाइट को मार गिराने वाला हथियार रशिया का भारत में आ चुका है। खबर यह है कि भारत की नेवी और रशियन नेवी ड्रिल करेगी। उधर भारत ने अमेरिका और चाइना को झटका देते हुए सुमड़ी में 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन लॉन्च कर ली है। जी हां, 4थी न्यूक्लियर पावरफुल, न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन भारत ने चुपके से लॉन्च करके तैनात भी कर दी। आतंकी संगठन पहले पन्नू ने, लीडर ने, जो कि आतंकवादी खालिस्तान संगठन का हेड है, अभी उसने भारत की फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी। फिर अब खुद ही डर जता रहा है। पन्नू ने कहा कि भारत मुझे मरवा सकता है। इसी खालिस्तानी संगठन की वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते खराब भी हुए हैं। उधर अमेरिका इंडिया पर प्रेशर बना रहा है कि कनाडा के साथ मिलकर आप खालिस्तान संगठन के साथ जो भी आपका मसला चल रहा है उसको हल करो किसी भी हालत में। उधर मेरे दोस्तों, तुर्की ब्रिक्स में शामिल होना चाहता था, ब्रिक्स संगठन में, लेकिन भारत ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और वीटो कर दिया। भारत के मना करने की वजह से अब ब्रिक्स में तुर्की शामिल नहीं हो सकता। हजरात, भारत को पहले से ही तुर्की की कुछ चीज़ें पसंद नहीं थी, जैसे पाकिस्तान को खतरनाक हथियार देना, पाकिस्तान को अपने बायरक्टर TB2 ड्रोन देना, मिसाइल देना, युद्धपोत देना और कई तरह के हथियार देकर उसको मजबूत करना, और साथ ही अजरबैजान को भी हथियार देना।
इस नीति को भारत अपने खिलाफ समझ रहा था, जिसका बदला कुछ इस तरह से तुर्की से भारत ने लिया। हालांकि ये खबर अभी सिर्फ इंडियन मीडिया में चल रही है। उधर तुर्की ने कहा है कि भारत ने हमें ब्रिक्स में ब्लॉक नहीं किया है। अब ये तो वक्त बताएगा। उधर एबीपी न्यूज ने कुछ और लिखा है। एबीपी न्यूज ने कहा है कि भारत जो है पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है। अब यहाँ बीजेपी के जो जानवर हैं और अंधभक्त जो हैं, जबान लटका के सारा दिन भौंकते रहते हैं और मुसलमानों को कहते हैं पाकिस्तान जाओ, लेकिन इनके वालिद मोहतरम खुद ही पाकिस्तान चले जाते हैं। भारत के विदेश मंत्री खुद ही पाकिस्तान चले जाते हैं। बिरयानी खाने पिताजी चले जाते हैं, चले जाते हैं पाकिस्तान। और उधर जो हमको भेजते हैं, भाई तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम पाकिस्तान चले जाओ, वही पाकिस्तान को मोदी सरकार सपोर्ट भी कर देती है। ब्रिक्स के अंदर मेंबरशिप तो और दूसरे देशों को नहीं दी गई है, लेकिन कुछ देशों को एक तरह से अपना सहयोगी करार दे दिया गया है। जैसे इनमें है अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, टर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम। उधर ताइवान ने कहा कि अगर चाइना ने हमें चारों तरफ से घेरा या ब्लॉक किया तो यह एक्ट ऑफ वॉर होगा। उधर मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि हम $4.7 बिलियन के अमेरिका से हथियार खरीदेंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, साउथ कोरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भयानक आग लग गई है। 부산에 있는 미군 부대 보급 창고에서 오늘 오후 큰 불이 났습니다. 소방 당국은 대응 2단계를 발령하고 진화 작업을 벌이고 있는데요. 취재 기자 연결해 자세한 상황 살펴보겠습니다. 최지원 기자. 네, 불이 난 곳은 부산 동구 범일동에 있는 미군 55 보급차입니다. 불은 오늘 저녁 6시 반쯤 시작됐는데요. 소방당국은 불이 난 뒤 20분 만에 대응 1단계를 발령하고 진화 작업에 나섰지만 불길이 잡히지 않으면서 오후 8시쯤 2단계로 대응 수위를 정상해 진화 작업을 벌이고 있습니다. 현재 51대의 장비와 163명의 인력이 투입된 것으로 알려졌습니다. 주사위는 오후 7시 반에 부산 동구와 중구, 서구। उधर चाइना ने दावा किया है कि विदेशी हैकर्स हमारा अंतरिक्ष प्रोजेक्ट, जो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है, उसको चुराने की कोशिश कर रहे हैं, उसका डेटा चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।